वागीशाय यस्य वचने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय में उद्धव जी के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान सनातन धर्म का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि सारा वैदिक धर्म भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए है, उत्पन्न करने के लिए है। और वैदिक साधन इतने अकाट्य और सुदृढ़ कि उन साधनों के द्वारा जो फल बताया गया है वह मिले बिना रह नहीं सकता। तो उद्धव जी को ऐसा लगा कि यद्यपि लोग परंपरा का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, किंतु उसका फल जो भगवान में भक्ति प्राप्त होनी चाहिए वह इन लोगों में नहीं है। सब बहिर्मुख हैं, इसलिए जरूर कोई न कोई इनके इस आचरण के प्रकार में कोई भेद होगा। इसलिए भगवान से निवेदन किया कि आप कृपा करके बताओ कैसे धर्म का आचरण करने पर आपकी भक्ति प्राप्त हो सकती है। और दूसरी बात कहते हैं कि आप ही एकमात्र धर्म का आचरण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म के संबंध में उपदेश करने वाले, और कोई भूलोक में तो जाने दीजिए, ब्रह्मलोक में भी नहीं रहा कोई। यत्र मूर्त धरा कला। देखिए, जब किसी वस्तु का पतन होता है तो ऊपर से गड़बड़ी होती है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, भ्रष्टाचार ऊपर से पैदा हुआ है, नीचे तक बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। इसलिए उद्धव जी को बड़ा डर लग रहा है कि भगवान तो भूलों को छोड़ के जाने वाले हैं, फिर कौन बताएगा। इसलिए बहुत विनम्र निवेदन करते हुए, मैं आपका भृत्य हूँ, सेवक हूँ, आप कृपा करके बताइए। देखिए, यद्यपि धर्म का फल उद्धव जी को मिला हुआ है, भगवत भक्ति, किंतु संसार के जीवों की दुर्दशा उनसे देखी नहीं जा रही। इसलिए उसको जानना चाहते हैं। जो कोई पूछने आएगा उसको बताएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए पूछ रहे। अब देखिए, माने प्रश्न करने का स्वरूप क्या है। कितने महान महाभक्त के द्वारा प्रश्न किया गया है, और भगवान जैसा कोई उत्तर देने वाला और कहां से आए। तो भगवान क्या कहते, प्रसन्न हो गए। उद्धव जी को संसार के जीवों के प्रति ऐसी करुणा बनी हुई है,
ये तो भगवान पूर्व में कह चुके हैं ना 6वें अध्याय में कि तुम तो सर्वम परित्यज्य, देखो मैं भूलोक को छोड़ करके जाने वाला हूं, मेरे जाने के बाद ही कलयुग व्याप्त हो जाएगा। जनो अधर्म रुचिर लोके, जीवों की अधर्म में रुचि बन जाएगी, तुमको बड़ा क्लेश होगा। इसलिए तम तो सर्वम परित्यज्य बद्रिकाश्रम चलेगा, ये कह चुके हैं। किंतु वे ही उद्धव पूछ रहे हैं कि भगवान आप बताइए तो मार्ग को। तो प्रसन्न होकर कहते हैं कि देखो उद्धव जी, जब कोई ऐसा प्रश्न कर देता है तो प्रश्न करने मात्र से प्रश्न करने वाला पवित्र हो जाता है। वैदिक मार्ग की सबसे बड़ी महिमा और गरिमा और अनन्यता, जो बार बार कहा जाता है ना कि वेद विरुद्धम पाखंडत्वम, उसका मतलब यह है कि वेद विरुद्ध जो है एक कदम इधर उधर नहीं ले जाना है। इसलिए थोड़ा समय ऐसा आ जाता है कलयुग में कि लोग ऐसे प्रश्न ही करना बंद कर देते हैं, जैसे आज धर्म के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करता, हम लोग उसके बारे में चर्चा करता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा प्रश्न करने मात्र से धर्म हो जाता है। धर्म एष कृतो प्रश्न, और फिर बताने लगे। वर्णन करते हुए भगवान ने अनादि इस सनातन वैदिक परंपरा के संबंध में एक समीक्षा प्रस्तुत की। जो लोग केवल ऊपर ऊपर बात को सुनते समझते हैं और मनगढ़ंत रूप से उसको ग्रहण करते हैं, किंतु यहां उसकी समग्र समीक्षा भगवान ने बताई कि देखो, सृष्टि के आदि युग में केवल हंस ही एक वर्ण था, प्रणव ही एक वेद था, और चतुष्पाद मय ही एकमात्र धर्म था। सारी प्रजा कृतकृत्य थी। तप, संयम, इसके द्वारा निरंतर भगवान का ध्यान करते रहना, यही उनकी उपासना थी। उपासना रूप धर्म था आदि में। किंतु आगे चल करके जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भगवान के ही प्राण वेदत्रयी का प्राकट्य हुआ, ऋक यजु साम, और विराट भगवान के तत्त अंगों से ब्राह्मण आदि वर्ण सब हो चुका है, प्रकट हुआ। 4 वर्ण 4 आश्रम, उनमें भगवान के तत्त अंग के अनुरूप प्रकृति स्वभाव के गुणों का भेद भी भगवान ने बताया। आगे चल करके फिर वह विस्तार हुआ। मुंडक उपनिषद में भी एक श्रुति आई है कि त्रेता युग में ब्राह्मणों ने, वैदिक ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के साधनों की स्थापना की। सतयुग में ज्यादा साधन की जरूरत ही नहीं थी, मुंडक में है। तो उसी ढंग से यहाँ भगवान कहते जा रहे हैं। यह सब कहने के बाद फिर चारों वर्ण के स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव और चारों आश्रमों का भगवान ने उल्लेख किया और उनके स्वाभाविक गुण बताए,
स्वाभाविक गुण बताने में देखिए ये उपादान सामग्री है, मूलतः वस्तु कैसी है, इसके बाद फिर उसको कैसे सुधारा जाएगा। तो मौलिक रूप में चारों वर्णों के स्वाभाविक गुण धर्म और जो वर्ण से इतर है उनका भी, सबका बता करके फिर आगे आश्रम धर्म का उल्लेख करने जा रहे हैं। आश्रम धर्म के पूर्व वर्ण धर्म का वर्णन वहीं आ जाएगा, क्योंकि आश्रम धर्म जो है द्विज मात्र के लिए है, तीनों वर्ण सब ब्रह्मचर्य आश्रम से होकर के आगे बढ़ते। वर्ण धर्म की आवश्यकता तब पड़ेगी जब ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बनेगा, तब वर्ण धर्म पर दृष्टि जाएगी। किस वर्ण का क्या धर्म है यह वर्णन आगे आएगा। इसलिए अभी मूलतः मौलिक जो आश्रम है, मूलभूत आश्रम हुआ है, तो उसी संबंध में 21वें तक हुआ था ना। अब आगे भगवान ने पहले चारों वर्ण क्या, मनुष्य मात्र का भी धर्म बताया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अकाम, क्रोध, अलोभ, भूत प्रीहिते हाच धर्मोयम सार्ववर्णिका, सब वर्णों का सामान्य धर्म। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के संबंध में कहते हैं, द्वितीयम प्राप्यानुपूर्व्या जन्मोपनयनम द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्मा धीयेत चाहुतः। श्री भगवान कहते हैं कि है ना, आश्रम धर्म कहाँ से शुरू होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ होता है यज्ञोपवीत होने के बाद, उपनयन संस्कार के अनंतर। उपनयन संस्कार के पूर्व के जो गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो अन्य संस्कार हैं, वे पहले उस वस्तु का शोधन कराने वाले। वह जीवात्मा जो अनेक जन्मों को पार करके मनुष्य योनि में आया है, तो उन अनेक जन्मों में उसका खाना पीना रहना सहना, उससे जो संस्कार मालिन्य आया है उसको पहले धोना चाहिए। तो पूर्व के संस्कार जो हैं वैसे ही, जैसे नए कपड़े को लाओ पहले उसकी माड़ी साफ कराओ, जब माड़ी साफ हो जाए तब उसमें गेरू चाहे पीला कोई रंग दो, तब वह अच्छा बने। उसी तरह से पूर्व के संस्कार जो हैं, है ना, मलशोधक संस्कार, इसके बाद यज्ञोपवीत होने पर ये उसका दूसरा जन्म होता, उसी को कह रहे हैं द्वितीयम जन्म प्राप्ति। दूसरा जन्म कौन? वही यज्ञोपवीति होने पर। आनुपूर्व्यात का मतलब कोई कहे कि हम जन्म से ही यज्ञोपवीत करके दूसरा जन्म कर देंगे, सो नहीं। आनुपूर्वी क्रमशः पहले के संस्कार संपन्न करने ही हैं, बिना धोए कोई रंग में रंगने लग जाए सो नहीं। क्रम में मनमानी नहीं चलेगी। आनुपूर्व्या जन्मोपनयनम द्विजः, उपनयन रूपी जो दूसरा जन्म है, द्वितीय जन्म है। द्विज माने तीनों वर्ण। द्वाभ्याम जन्मना संस्काराभ्याम जायते द्विजः ब्राह्मणादयः। तो ऐसा पाकर के वसन गुरुकुले दानतः, वह इंद्रिय निग्रह संपन्न होकर के गुरुकुल में निवास करता हुआ ब्रह्माधीत जागुतः, और गुरु के द्वारा आवाहन किए जाने पर, बुलाए जाने पर, चलो आओ वेद पढ़ो, वहाँ जाकर के वेद पढ़ना है, आवाहन करने पर। मनु जी ने अपनी स्मृति में बताया है कि गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी निरंतर
सेवा में संलग्न रहता है। उसको यह जल्दीबाजी नहीं रहती है कि जल्दी से जल्दी पढ़ करके और अपना यहाँ से खिसक चले, वो लगा रहे। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के गुरु स्वयं उसको बुलाते हैं कि बेचारा इतने दिनों से लगा हुआ है, निश्चल भाव से सेवा कर रहा है। देखिए वहां उसका आचरण ही गुरुओं के हृदय में स्नेह जागृत कराता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम का आया ना गुरुकुल का वर्णन, कितना कितना क्लेश उठा करके गुरु की सेवा में तत्पर रहे, भगवान ने वर्णन किया है। तो इस तरह से आप उनके बुलाए जाने पर आकर के वेद का अध्ययन करें। मनुस्मृति में विस्तार से वर्णन है। ठीक है, आप कहते हैं प्रथमम तावद आश्रमेषु ब्रह्मचारिणो धर्माः वर्ण्यन्ते। सबसे पहले चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्मों का वर्णन, आदि आश्रम है, यहीं से प्रारंभ है। मूल अगर ठीक है तो सब ठीक है, और इसी आश्रम के नष्ट भ्रष्ट होने से सब नष्ट भ्रष्ट है। सच दुविधा, ब्रह्मचर्य आश्रम दो प्रकार का, एक उपकुर्वाणक नैष्ठिक। उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं वेदाध्ययन पर्यंत संकल्प पूर्वक जिसने ब्रह्मचर्य स्वीकार किया है, वह उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य आश्रम। और नैष्ठिक का मतलब यह है कि जीवन पर्यंत अब उसको गृहस्थ स्वीकार नहीं करना है। दो प्रकार का। तत्र आद्य से धर्माना, पहले आदि जो उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य है उसके धर्मों का, क्योंकि वह वही आगे फिर गृहस्थ बनेगा, वानप्रस्थी बनेगा, संन्यास करेगा, है ना। चारों आश्रमों का संबंध उसी से है, द्वितीय मित 9 पद्यों से। द्विज त्रैवर्णिक, द्विज शब्द यहाँ जो आया है तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्णा द्विजाति वेदाधिकारी। वह आन पूर्व्यात गर्भाधानादि संस्कार क्रमेण, गर्भाधानादि संस्कार के क्रम से द्वितीयम उपनयनाख्यम जन्म, दूसरा जन्म उपनयन यज्ञोपवीत रूप जन्म उसका जब होता है, प्राप्य आचार्यणाभूतः, आचार्य के द्वारा बुलाए जाने पर ब्रह्म वेदम अधीतो, वेद का अध्ययन करें, चकारात् तदर्थम च विचारे, अध्ययन करे उसके अर्थ का विचार करे। फिर कहते हैं मेखलाजिन दंडाक्षो ब्रह्मसूत्र कमंडलू जटिलो अधौत दद्वासो रक्तपीठ कुशान दधत। भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मचर्य आश्रम की रहनी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए असल में रहनी सहनी, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, व्यवहार करने से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है, और उसी के संयम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, रचना होती है। इसलिए इसमें मनमाना नहीं चलेगा, यथाशास्त्र जो है उसका पालन करना ही होगा। भगवान कहते मेखला अजिन मृगचर्म दंड अक्ष माने रुद्राक्ष माला ब्रह्मसूत्र कमंडलू और सिर में जटाएं रखे रहे, अधौत ददवासा, दांत और वस्त्रों को बहुत ज्यादा चमकाने के चक्कर में न रहे कि वस्त्र चमकते रहने चाहिए, उज्ज्वल रहने चाहिए, ऐसे दांत भी। अरक्त पीठा, उसके बैठने का जो आसन हो वह बहुत सुंदर चित्र विचित्र प्रकार का रंगा हुआ न हो, साधारण हो। कुशान दधत, हाथ में कुशा लिए हो,
मोटक, पावित्री मोटक। टीका में कहते हैं किंच मेखला दीन कुशांश दधत, मेखला आदि और कुशों को धारण किए रहे। नियम है तत्र अक्ष शब्देन अक्षमाला, अक्षमाला से जो है रुद्राक्ष की माला। कथम भूतः, कैसा बन करके रहे, जटिलः अनभ्यंगादिना जात जटः। अब रोज साबुन लगाएगा तो जटाएं नहीं बनेंगी, है ना। ज्यादा जो है साफ सफाई न करने से जटाएं बन जाएंगी, उलझ जाएंगे बाल बाल जो है एक दूसरे में चिपट करके जटाएं बन जाती। तथा अधौत दद्वासो अरक्त पीठा, श्रीधर स्वामी कहे दंताश्च बासश्च दद्वासांसी, दंत को दतादेश हो जाता है व्याकरण के नियम से, तो दत माने दांत। अब वस्त्र न धौतानि तानि, ये जिसके बहुत ज्यादा साफ नहीं किए गए, धोए नहीं गए हैं, सह अधौत दद्वासा, उस को अधौत दद्वासा कहा जाएगा। सचासौ अरक्त पीठस्य, और ऐसा वह ब्रह्मचारी अरक्त पीठ वाला हो। न तो कौतुकादिना रक्तम पीठम आसनम यशसः, कौतुक के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए बालों को संवार लेना और रंग बिरंगा आसन बिछा लेना, ये नहीं। पीठम आसनम यशसः माने सौंदर्य के निमित्त है इन सबों को सजाना, साफ सुथरा बनाए रखना, है ना। इस प्रकार के वैचित्र्य से रहित, क्योंकि देखो असल में इसके मूल में दर्शन यही है कि यदि इसमें स्वेच्छाचारिता का समावेश किया जाएगा तो रजोगुण की ओर चेतना जो है बहती चली जाएगी, और रजोगुण जब आ जाएगा तो फिर लाभदायक शुरू हो जाएगी। उससे हमारा आसन ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उससे हमारे कपड़े भी ज्यादा चमकने वाले होने चाहिए, तमोगुण आ जाएगा। क्योंकि असल में त्रिगुणात्मिका सृष्टि का प्रवाह इसी ढंग से चलता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत सावधान रहने के लिए सब नियम बनाए। नियम शब्द का अर्थ होता है नि उपसर्ग पूर्वक यम धातु का व्यापकत्व अर्थ है। व्यापक का मतलब एक क्षण के लिए भी उसमें असावधानी न हो, उसको कहते हैं नियम। ये नहीं कि कभी नियम बना लिया कि हम दूसरे का नहीं खाएंगे और कभी खा भी लिया, ये नियम नहीं है। तो इस प्रकार से व्यापक आचरण को अपनाना चाहिए, तब जा करके सात्विकता जो है बढ़ती चली जाएगी, और सत्व के सेवन से ही रजतम ये दुर्बल होते हैं, अधर्म दुर्बल होता है। फिर कहते हैं कुशान दधत, टीका हो गई इसकी, है ना। सचासौ अरक्त पीठश्च न तो कौतुकादिना रक्तम पीठमासनम यशसा हो गए। स्नान भोजन होमेशु जपोच्चारे च वाग्यतः न छिन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि। भगवान कहते हैं, देखिए वेद और भगवान, इनकी वाणी तो एक एक अक्षर गांठ बांधने की होती है। उसमें अपनी खोपड़ी खर्च नहीं करनी चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, कितना कम कर देंगे उतना बढ़ा देंगे, वो धर्म से विरुद्ध हो गया। कहते हैं स्नान भोजन होमेशु, स्नान के समय, भोजन के समय, अग्निहोत्र के समय, जपोच्चारे, जप गायत्री आदि का उच्चार माने मलमूत्र के त्याग के समय, वाग्यता माने मौन होकर के। देखिए
इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल लोग जो हैं इन सब कामों में बक 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 लगे ही रहते हैं, कुछ भी करते हो उनकी बातचीत जारी रहेगी। एक दूसरे की टिप्पणी, अन्य के विषय में उपेक्षा की भावना, उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग चलते ही रहता है। वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। इसलिए ये सब जो हैं न छिन्द्यान्नखरोमाणी कक्षोपस्थ गताज्ञपि, नाखून और रोम आदिकों को नहीं काटना चाहिए, कक्ष उपस्थ के बालों को भी नहीं काटना चाहिए। ठीक है। जपश्च चोच्चारो मूर्त पुरुषोत्सर्ग, जप उच्चार का अर्थ है मूर्त पुरुषोत्सर्ग, मलमूत्र का त्याग। जपोच्चारम तस्मिन् वाग्यतो मौनी भवेत, तो इन क्रियाओं के साथ में स्नान भोजन होम में तो है ही, जपोच्चार का जोड़ करके 5 स्थानों पर मौन होकर के आचरण करना चाहिए। और नख रोम आदि काटना नहीं चाहिए। देखिए धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है, लोगों का स्वभाव होता है, बैठ गए, कोई तिनका उठा लिया उसको तोड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं, कोई पत्ता पकड़ लिया उसको मल रहे हैं। निषेध किया गया है। तुमको पता नहीं चलता कि इससे कोई हानि है कि नहीं है, लेकिन ऋषि त्रिकालज्ञ होते थे, वो जानते थे कि इससे क्या हानि है, क्या गड़बड़ होगा। उन सब में रोक लगाई गई है। ये छोटी छोटी चीजों से ही है ना। देखिए जंक्शन पर गाड़ी रुकती है और एक साथ दोनों अलग अलग पटरियों में खड़ी रहती है। उस समय उन गाड़ी की पटरियों में 1-2 फुट से ज्यादा का अंतर नहीं रहता, लेकिन जब छूटती ही चल पड़ती है तो अंतर बढ़ते बढ़ते एक गाड़ी उत्तर दिशा को चली गई और दूसरी जो है दक्षिण दिशा को चली गई। उसी प्रकार से ये क्रियाएं जिनको यहाँ पर आश्रम धर्म में नियमित किया गया है, अगर इनकी लापरवाही की गई, इनकी उपेक्षा की गई, तो वही जैसे एक जगह वाली दोनों गाड़ियां उत्तर दक्षिण विरुद्ध दिशा को चली जाती, पहुंच जाती, यही होके रहता। रेतो नावकिरे जातु ब्रह्मवद्धर स्वयं अवकीर्णे अवगाह्यासु गता यथा सुस्त्रपदीम जपेत। कहते हैं कि शुक्र क्षण कभी भी नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, धारण किए हुए, स्वयं तो कभी क्षण हो ही नहीं। यदि कदाचित स्वप्न आदि में खान पान के विकार से गड़बड़ हो तो दूसरे दिन स्नान करके प्राणायाम पूर्वक गायत्री का जप करना चाहिए। मनु भगवान कहते 10,000 गायत्री का जप करो, स्वप्न दोष हो गया हो तब उससे जो दोष पैदा होने वाला है वो रुक जाएगा। ये रेतो बुद्धिपूर्वक नाग करे नोट सचेत, बुद्धिपूर्वक तो कोई मतलब ही नहीं है। ब्रह्मव्रत धरो गृहस्थ, जो वेद पढ़ने का व्रत धारण करने के आगे गृहस्थ होने वाला, इसलिए उसको गृहस्थ कह रहे हैं। स्वयं कथनचित अवकीर्ण, है ना, स्वयं यदि कथनचित अवकीर्ण हो जाए स्वप्न दोष आदि में, तो अवगाह्य स्नात्वा यथाशु कृत प्राणायाम त्रिपदीम गायत्रीम जपेत, तो प्राणायाम करके स्नान करके, है ना, त्रिपदी माने गायत्री का जप करना चाहिए, 10,000 गायत्री का जप। और क्या करना चाहिए? आग्न्यर्काचार्य गो विप्र गुरु वृद्ध सुरान शुचि समाहित उपासितो संधे चो यतवाग जपन। भगवान कहते हैं कि देखो, अग्नि, अर्क माने भगवान सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, है ना, गुरु,
वृद्धजन भी और देवता, इन सब की पवित्र अवस्था में पवित्र होकर के, समाहित होकर के इनकी आराधना करनी चाहिए, इनको आदर देना चाहिए। कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, महाराज बैठ जाइए, जल पी लीजिए, थक गए होंगे, ऐसा। हाँ, कोई वयोवृद्ध हैं, कुल वंश के हैं, बैठिए, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, लगता है थक गए हैं, विश्राम कर लीजिए तब जाइए, और कोई खाना पीना हो तो खा पी लीजिए। ये व्यवहार का ढंग है। यहीं से शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो क्या रह जाएगा। समाहित उपासितो संधे च यदवाग जपन, और कहते हैं समाहित होकर के, सावधान होकर के, यतवाक मौन धारण करके दोनों संध्याओं में प्रातः काल सायंकाल गायत्री का जप करें। यह त्रिकाल संध्या है, किंतु मध्याह्न काल के जप में यतवाक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है ना, बहुवचन नहीं है। संध्या में द्विवचन है ना, तो प्रातः सायंकाल ये कह रहे हैं। ठीक है। संध्या चद्वे यतवाग जपन उपासित, दो संध्याओं में प्रातः सायंकाल मौन होकर के गायत्री भगवती का जप करके उपासना करें। मध्याह्ने संध्या निमित्तम मौनम नास्ति, मध्याह्न में संध्या तो होती है, किंतु संध्या निमित्तक मौन अनिवार्य नहीं है ना, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। ठीक ठीक व्याख्या करते हैं। फिर कहते हैं भगवान, आचार्य माम विजानीयात नाव मन्ये तो कदाचित्, न मर्त्य बुद्ध्या सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। भगवान ने गुरुकुल के आचार्य की महिमा कहा है ना, सुदामा जी के आख्यान के प्रसंग में बड़ा महिमा में वर्णन किया है। सर्वाधिक महिमा भगवान ने बताई। माने चारों आश्रमों के अलग अलग धर्म वर्णन किए, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरु की जो आराधना सेवा की जो महिमा है, उसको सबसे ज्यादा भगवान ने महत्व दिया हुआ, क्योंकि ये तो नींव है। नींव अगर बिगड़ गई, दीवार की शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, तो सारा भवन चौपट हो जाएगा। वही बात यहां कह रहे हैं। आचार्य माम विजानीयात, आचार्य को मेरा स्वरूप समझना चाहिए। नावमन्ये तो कदाचित्, कभी भी भूल करके भी उनका अपमान न हो, तिरस्कार न हो। माने मन से भी, क्रिया से तो कोई मतलब ही नहीं है, मन से भी। क्यों? देखिए भगवान कहते न मर्द बुद्ध्या सूये तो, अरे जैसे हम हड्डी मांस के हैं वैसे ये भी तो हैं, हम भी अन्न खाते हैं, ये भी अन्न खाते हैं। नहीं, न मर्द बुद्ध्या सूये तो, हमारे जैसे ही हैं ये, ऐसा मान करके उनसे असूया नहीं करनी है। सर्वदेव मयो गुरु, गुरु तो सर्वदेवमय होते, ये दृष्टि। इस प्रकार से समाज, देखिए वर्ण धर्म और आश्रम धर्म जो हैं, व्यक्ति और समाज दोनों की रचना करने वाले हैं। ये दोनों प्रकार के धर्म, वर्ण और आश्रम धर्म जो है ना, ये व्यक्ति का उत्कर्ष और पूरे समाज के उत्कर्ष के मूल है ना। जिसका ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम इस प्रकार का होगा, वह व्यक्ति है ना। एक लेख था उनका, हरिहर शर्मा का, नहीं गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी का निबंध, उसमें उन्होंने वर्णन किया था। अच्छा, जो वर्णन उन्होंने किया है तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है, सब वैदिक वर्णन, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे।
तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके वेद का ज्ञाता होकर के जब समाज में आएगा तो मजाल है कि समाज में कोई दोष फैल जाए, किसी प्रकार का कोई विकार समाज में नहीं हो सकता। यहां तक वर्णन आया है कि राजधानी के राजा का कर्तव्य है गुरुकुल में वेद का अध्ययन पूरा करके स्नातक जब हो समावर्तन संस्कार करके वापस लौट करके आता है तो उसका स्वागत करता है बाहर जाकर के। क्यों? ऐसे महान पुरुषों के द्वारा हमारा राज्य शोभा को प्राप्त करेगा, उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, सारी प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न होगी, कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा, कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। ये वैदिक धर्म की परंपरा है। और जब इसी की उपेक्षा हो रही, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो सबसे पहले किया जाना चाहिए था शिक्षा, उसमें कुछ नहीं किया गया, बल्कि उसका ह्रास किया गया, उसका और पतन किया गया, इतिहास को बिगाड़ा गया। आज भी जितने भी कांग्रेसी नेता और जो तथाकथित कहिए पार्टी, सब पार्टी एक जैसी ही है, ये सब जो हैं इतिहास को बर्बाद करने में लगे हुए। कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के गौरव की, उनकी गरिमा को याद न रख पावे, कूड़ा कचरा स्वयं बना रहे और पूर्वजों को कूड़ा कचरा समझता रहे। ये है बात। सर्वदेव मयो गुरु, ठीक है। सायं प्रातरुपासी उपानीयो भैक्षम तस्मै निवेदयेत यच्चाद्यदप्यनुज्ञातम उपयुंजीत संयतः। भगवान कहते हैं कि नियम से प्रातः काल सायंकाल भिक्षा के लिए जाए और ला करके गुरु के पास निवेदन कर दे। अच्छा, मान लो अन्य धर्मात्मा लोग ब्रह्मचारी बालक को कि बेटा ये छाता लेते जाओ, वर्षा से तुमको आराम मिलेगा, छाता ले आए, कोई छड़ी ले आए, तो जो कुछ भी मिल गया है भिक्षा में जाने के समय सब गुरु के चरणों में अर्पण करो। देखो उसको छिपा के रख लिया, और जब गुरु आज्ञा दें कि प्रसाद पाओ तब जा करके संयत होकर के प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। ये आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं। महाभारत में तो आख्यान ही ऐसा है, गुरु ने जो है भोजन के लिए कहा नहीं, शिष्य ने खाया नहीं, बड़ा लंबा आख्यान है ना। अन्यदपि यत् संप्राप्तम तच्च निवेदयेत्, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सब निवेदन कर। तेन अनुज्ञातम तु संयतः सन उपयुंजीत इत्यर्थः। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके संयत हो करके उस भिक्षा के अन्न का उपयोग करना चाहिए। शुश्रूषमाणः आचार्यम सदोपासीत नीचवत्। भगवान कहते हैं आचार्य की सेवा में लगा हुआ ब्रह्मचारी निरंतर सदा नीच की तरह से, सेवक की तरह से, दास की तरह से उनके पास बना रहे, एक क्षण के लिए भी उनसे दूरी न हो। यानुशय्यासन स्थानैर्नाति दूरे कृतांजलि। अगर यात्रा में हो, किसी सवारी में हो, तो वहीं पर पास में कहीं बैठा हुआ है। गुरु शयन कर रहे हैं तो वहीं पास में लेटा हुआ है। गुरु बैठे हुए हैं, आसन बैठे हुए हैं, तो वहीं आसपास बैठा हुआ है ना। स्थान ही नाति दूरे, उनसे बहुत दूर न रहते हुए कोई आवश्यकता पड़ जाए आवाज तुरंत पहुंच जाओ, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। नाति दूरे कृतांजलि, ये ढंग है। ठीक है। यान शय्यासन स्थान ही, है ना, सवारी में शैया के समय, बैठने के समय, स्थान में। यान्तम प्रस्थतो यानेन, है ना, अगर जा रहे हो तो पीछे पीछे उनके चलो। निद्रितम अप्रमत्ततया समीप शयनेन,
गुरु अगर निद्रा ले रहे हो तो प्रमाद रहित होकर के पास में सो जाओ, कब जगा दें कोई काम आ जाए। विश्रांतम पाद संवाहनादि भी, विश्राम कर रहे हो तो जाकर के उनके चरण दबाओ। समीपासनेन, समीप में आसन ले लो। आसीनम कृतांजलि, अगर गुरु आचार्य बैठे हो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, कोई आज्ञा बताइए, कोई काम बताइए। नियोग प्रतीक्षया नाति दूरे अवस्थाने नेत्यर्थः, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में ही सतर्क रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। ये सब नियम है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा होती है ना। एवं वृत्तो गुरुकुले बसेद भोग विवर्जिता, विद्या समाप्यते यावद बिभ्रद व्रतमखंडितम। अब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के आचरण वाला शिष्य गुरुकुल में भोग राग से रहित होकर के समय यापन करे। विद्या समाप्यते यावत, जब तक विद्या, वेद विद्या जब तक पूरी न हो जाए। बिभ्रद व्रतम अखंडितम, तब तक अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए रखे। एवं भूतम व्रतम यशसः, ऐसे व्रत वाला हो करके गुरुकुल में निवास करना चाहिए, है ना। यद्यसौ छंदसाम लोकम आरुक्षन ब्रह्मवेष्टपम, गुरवे विनिषेध्यहम स्वाध्यायार्थम बृहद्व्रतः। आप देखिए, यहाँ तक भगवान ने उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य के नियम बता दिए। उसको तभी तक रहना है जब तक वेद का अध्ययन पूरा नहीं हो जाता। किंतु यद्यसौ छंदसाम लोकम आरोक्षण ब्रह्मविष्टपम, यदि उसके मन में जन्म जन्मांतर के पुण्य है, साधन का बल है, अगर वह ब्रह्मचारी है ना, वेद का, समग्र वेदों का अध्ययन करने वाले जिस लोक को प्राप्त करते हैं, महर लोक को प्राप्त करते हैं, तीसरे स्कंद में आया है, अथवा ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मविष्टपम, ब्रह्मलोक में आरोहण करना चाहता है। हम समग्र वेदों में ही के अध्ययन में सारा जीवन लगा देंगे और फिर ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे, या समग्र वेदों का स्वाध्याय करने वाले महर्लोक प्राप्त करते, महर्लोक से फिर ब्रह्मलोक जाएंगे, तो उसको क्या करना चाहिए? गुरवे विनिषेध्यहम स्वाध्यायार्थम बृहद्व्रतः। बृहत माने सारे जीवन का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अब अन्य वेदों का स्वाध्याय प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा में अपने देह का समर्पण कर दे। विनिषेध माने स्थापन कर दे, हे गुरुदेव, अब यह देह आपकी सेवा में मैं समर्पण करता हूं, अब यह और किसी काम में नहीं लिया जाएगा, वेद पढ़ना है, ये करो। ठीक है। एवं उपकुर्वाणकस्य धर्मानुक्त्वा नैष्ठिकस्य विशेष धर्माना। श्रीधर स्वामी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान ने उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी के धर्मों का कथन किया। अब नैष्ठिक जो ब्रह्मचर्य है, ये सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है, इसके विशेष धर्म का वर्णन करने जा रहे हैं। यदि षड्भी 6 पद। असौ ब्रह्मचारी यदि छंदसाम लोकम महर्लोकम, है ना, वेदों का लोक महर्लोक है, ततो ब्रह्मलोकम, महर्लोक से होते हुए फिर ब्रह्मलोक। चारोक्षण कि मैं महर्लोक होता हुआ ब्रह्मलोक पहुंचूं, है ना, आरूढ़ुम इच्छति इत्यर्थ, ऐसी इच्छा कर रहा है। यद्वा छंदसाम लोकमिति ब्रह्मलोक विशेषणम, ब्रह्मलोक का विशेषण है वेदों का लोक है ना। क्यों? यत् मूर्तिधरा कला इत्युक्तत्वात्, पीछे कहा जा चुका है, उद्धव जी ने कहा है कि
ब्रह्मलोक में भी धर्म की व्याख्या करने वाले नहीं रहे, जहाँ वेद साक्षात मूर्ति धारण करके रहते हैं। तभी बृहद व्रत सन बृहद नैष्ठिकम व्रतम यशः। बृहद व्रत वाला माने नैष्ठिक व्रत जिसका है, व्रत लेकर के, है ना, विनिषेध समर्पयेत, गुरु के प्रति अपने देह का समर्पण कर दे, है ना, समर्पयेत। अधिक स्वाध्यायार्थम अधीत निष्क्रियार्थम च, क्योंकि अधिक स्वाध्याय करना चाहता है और अधिक स्वाध्याय करके जो अध्ययन किया जाएगा उस अध्ययन के बाद जो है उसका निष्क्रय गुरुदक्षिणा देनी चाहिए ना, तो पहले से ही अपने देह को गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है, उसका निष्क्रय पहले ही हो गया। और लोग तो जो है दक्षिणा दे करके लौट आते हैं। अब अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु माम परम अपृथक धीरुपासीतो ब्रह्मवर्चस्य कल्मषः। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर के गुरु को देह समर्पण करके अग्नि में, गुरुदेव में, आत्मा में और सभी प्राणी मात्र में, जीव मात्र में मुझ परमेश्वर को, है ना, मुझ परमेश्वर को विद्यमान अंतर्यामी से विद्यमान रूप में उपासना करनी। इन सबके भीतर अग्नि में, गुरु में, आत्मा में, जीव मात्र में परब्रह्म परमेश्वर भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है। ऐसी उपासना उसकी बने। ब्रह्मवर्चस्व कल्मषः। और कहते हैं कि देखो वहाँ वेदों का अध्ययन करते करते उसको तेज प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मवर्चस्व हो जाएगा, और ब्रह्मवर्चस्व प्राप्त होकर के वह निष्कल्मष हो जाएगा, निष्पाप बन जाएगा। निष्पाप बन जाने पर ही प्राणी मात्र में उसको भगवान की भावना जागृत हो जाएगी। ठीक है। ब्रह्मवर्चो वेदाभ्यासजम तेजस तद्वान। वेदों का निरंतर अभ्यास से जो तेज प्राप्त होगा, तद्वान, ऐसा होकर के, तेजस्वान, तद्वान। और ये विशेष नियम उसके लिए कह दिया। अब एक सामान्य नियम और बता रहे हैं, माने उपकुर्वाणक और ब्रह्मचर्य दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य के विशेष विशेष नियम तो हो गए। अब सामान्य नियम भगवान कहते हैं, स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्शो संलापक श्वेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूतान अगृहस्थो ग्रतस्त्यजेत। स्त्रियों की ओर देखना, भावपूर्वक स्पर्श करना, संलाप करना, परिहास करना, ये नहीं। और जो प्राणी मिथुनी भाव में हो उनकी ओर देखना भी पूरी तरह से वर्जन करना। तस्यैव सर्वाश्रम साधारणम धर्म, है ना, तस्यैव वनस्थ यत साधारण धर्माना, पहले, हाँ, उसी ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए वानप्रस्थी और यति सन्यासी और गृहस्थ, वो ब्रह्मचारी, दोनों प्रकार का ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और यति, तीन गृहस्थ को छोड़ करके उनके धर्म का विशेष साधारण धर्म कहते हैं। स्त्रीणामित निरीक्षण भाव गर्भम, भावपूर्वक निरीक्षण करना निषिद्ध है। श्वेलनम परिहासा, है ना, एवं आदिकम त्यजेत, ये सब त्याग दे। माने दोनों प्रकार का ब्रह्मचर्य वाला, वानप्रस्थी और यति, मिथुनी भूतान अग्रतस त्यजेत, दूर से त्याग दे, न पश्येदित्यर्थ। और
उन्हीं तीनों आश्रम वालों के लिए शौचम आचमनम स्नानम संध्योपासन मार्जनम, है ना, सभी आश्रमों के लिए, तो गृहस्थ के लिए भी शौचम आचमनम स्नानम संध्योपासन मार्जवम तीर्थ सेवा जपो स्पर्शा भक्षा संघास्य वर्जनम, है ना, शौच शुद्धि, आचमन करना, स्नान करना, संध्योपासन करना, और आर्जव विनम्रता, संध्योपास्ति माने यति के लिए अन्य प्रकार का नियम है। उपासनम आर्जवम, तीर्थ सेवा जपो, तीर्थ सेवा करना, जप करना, प्रणव का जप करना, चाहे मंत्र का जप करना, अस्पृश्य अभक्ष्य और असंभाष्य, जो छूने लायक नहीं उसको छूना नहीं, जो खाने लायक उसको भक्षण नहीं करना, और जिससे बात नहीं करनी चाहिए उससे बात नहीं करना, असंभाष्य वर्जनम, तीनों को वर्जन रखना है। तस्यैव सर्वाश्रम साधारणम धर्म, अब ये सभी आश्रमों के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए ही नहीं, चारों आश्रमों के लिए यह साधारण धर्म भगवान कह रहे हैं। शौच आदि 2 श्लोकों से कहते हैं, तो एक तो ये हो गया। अब और कहते हैं सर्वाश्रम प्रयुक्तोयम नियमः कुलनंदन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमः। भगवान कहते हैं कि देखो, यह नियम जो मैंने बताया कुलनंदन संबोधन है, कुल को आनंदित करने वाले उद्धव जी के लिए, यह सभी आश्रमों में प्रयोग किए करने वाला नियम है जो मैंने बताया 2 पद्यों में। और क्या है? मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमः, है ना, सभी प्राणी मात्र में मन से, वाणी से, शरीर से, है ना, भगवत भाव बना, और संयम, जीव मात्र में भगवत भाव का चिंतन करना और संयम, ये चारों आश्रमों के साधकों के लिए है। टीका नहीं। एवं बृहद व्रतधरो ब्राह्मणो अग्निवज्ज्वलन मद्भक्तस्तीव्र तपसा दग्ध कर्माशयो मलः। अब उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं एवं बृहद व्रतधारा, इस प्रकार से बृहद व्रत कौन? नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अखंड, ऐसा व्रत धारण करने वाला ब्राह्मण अग्नि की तरह से तेज संपन्न हो जाता है, और वह मेरा भक्त हो जाता है। मद भक्त तीव्र तपसा, है ना, उसका यह अखंड ब्रह्मचर्य ही तीव्र तप है। इसके द्वारा क्या होता है? दग्ध कर्माशयो मलः, है ना, उसके भीतर जो कर्मों का आशय है, अंतःकरण, वासनाओं का, जिसको जीवाशय कहा गया है, जीवकोश कहा गया है, जीवकोश जीवाशय, वही जो है कर्माशय है, वह जल जाएगा। ऐसे तीव्र तप के द्वारा उसका कर्माशय जल गया है, और जल करके वह निर्मल हो गया। अब जब निर्मल हो गया है तो भगवान की भक्ति तो उसको प्राप्त हो ही जाएगी। अब भगवान की भक्ति उसको अनायासेन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। निष्काम नैष्ठिक से तो मोक्षम फलमाह, नैष्ठिक निष्काम जो है उसका फल तो मोक्ष अपने आप ही प्राप्त होना है। एवं इति, क्यों? अमलो निष्कामश्चेद दग्धा, क्योंकि अगर वह निष्काम है, कोई कामना नहीं है, तो निर्मल हो गया है। क्यों? दग्धा कर्माशयो अंतःकरणम यस्य,
कर्माशय अंतःकरण उसका दग्ध हो गया, जल गया है, कोई इच्छा उसमें रही नहीं। माने उसको मैं उस लोक में जाऊं, उस लोक में जाऊं, ये भी कोई इच्छा नहीं रही। तब करते करते पहले इच्छा रही भी होगी, इच्छा दग्ध हो गई। ये तथा भूतः सन मद भक्तो भवति, ऐसा हो करके वह मेरा भक्त हो जाता है। भगवान का भक्त हुए बिना फिर रह नहीं सकता। अब आगे गृहस्थ का उपक्रम आगे 2-3 पद कर देते हैं, कल जिससे पूरा हो जाए। आप देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम के दोनों उपकुर्वाणक और नैष्ठिक दोनों के धर्मों का भगवान ने विधिवत निरूपण कर दिया। आप देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते अगर वह नैष्ठिक नहीं होना चाहता है, उसके मन में कामनाएं हैं, संसारी बनना चाहता है, अथानंतरमावेक्षन यथा जिज्ञासितागमः गुरुवे दक्षिणाम दत्वा स्नायाद गुरुवन्मोदितः। तो भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, उपकुर्वाणक के लिए जहां से छोड़ा गया था वहीं से अनंतरम आवेक्षण, अनंतर माने ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है, और यथा जिज्ञासितागमः, और उसके पूर्व में वेदों की जिज्ञासा उसकी पूरी हो गई है। जिस संकल्प से वह गुरुकुल में आया था, पूरा वेद का अध्ययन उसका पूरा हो गया। अध्ययन पूरा होकर के अब वह गृहस्थ होना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? गुरुवे दक्षिणाम दत्वा, गुरु को पहले गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, और स्नायाद गुरु अनुमोदिता, गुरु की आज्ञा प्राप्त करे, अनुमोदन प्राप्त करे। अच्छा ठीक है, तुम स्नान कर लो, समावर्तन संस्कार का अनुमोदन प्राप्त करके। ये कह रहे उपकुर्वाणस्य समावर्तन प्रकार माह, समावर्तन का प्रकार भगवान बता रहे। सम प्रकार आवर्तनम माने परावर्तनम, विधिवत स्नान करके पवित्र होकर के अब लौटेगा घर। अनंतरम द्वितीय आश्रमम आवेक्षण, द्वितीय आश्रम में प्रवेश करना चाहता है, प्रवेष्टुम इच्छन यथा यथावत विचारित वेदार्थ, जिसने यथावत वेदार्थ का विचार कर लिया है, स्नान करे गुरु की आज्ञा लेकर के। अभ्यंगादिकम कृत्वा समावर्तेत इत्यर्थः, अब जो है मल मल करके स्नान करे, विधिवत, है ना, समावर्तन करना है। देखिए यहीं पर भगवान एक विकल्प बता रहे हैं। शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है? गृहम वनम वा उपविशेत प्रव्रजेत वा द्विजोत्तमः, आश्रमादाश्रमं गच्छेत नान्यथा मत परश्चरेत। भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो यहाँ कोई ऐसा अर्थ न निकाल ले कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके या तो उपकुर्वाणक बना हुआ है या नैष्ठिक हो गया। उपकुर्वाणक होने के बाद जब वेद का अध्ययन पूरा, उपकुर्वाणक का मतलब होता है वेदाध्ययन पर्यंत का ब्रह्मचर्य, वह पूरा हो गया। अब तो उसको गृहस्थ बनना ही बनना है, ये नहीं है। उपकुर्वाण को पूरा होने के बाद गृहस्थ बनना ही बनना है, ये शास्त्र का बाध्यता नहीं है। शास्त्र का तात्पर्य देखिए फिर क्या है? गृहम वनम वा उपविशेत, वह चाहे तो गृहस्थ हो सकता है और चाहे तो वहीं से वानप्रस्थी हो जाए। इतने ही नहीं, प्रव्रजेत वा द्विजोत्तमः, अथवा संन्यास ले ले, लेकिन संन्यास लेने के लिए उत्तम ब्राह्मण हो।
और के लिए नहीं। वानप्रस्थक तो है। प्रव्रजेद्वा द्विजोत्तम, ये शास्त्र की दृष्टि है। देखिए, इसलिए कोई प्रारंभ से ही विरक्त हो जाए तो उसको देख करके नाक भों से बोलने की बात नहीं, शास्त्र की आज्ञा है। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा, श्रुति वचन है, वेद वचन है, वैदिक निरूपण सभी। इसलिए और है ना, जब ऐसी इच्छा न होने पर गृहस्थ ही होने की इच्छा हो तब गृहस्थ के समावर्तन की बात है, ये कह रहे हैं, है ना। एक बात भगवान और सतर्क कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखने की है, बहुत मूल्यवान बात है। आश्रमादाश्रमं गच्छेत नान्यथा मत्परश्चरेत। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, एक आश्रम के बाद, ब्रह्मचर्य के बाद या तो नैष्ठिक हो गया है, वो तो पूरा आश्रम उसका वही रह गया, या गृहस्थ हो गया है तो गृहस्थ ही हो जाए, नहीं वानप्रस्थ होना ही होना है, संन्यास लेना ही लेना है। ये नहीं कि जो है ना असीमित काल तक जो है बने हुए हैं, ये नहीं। आश्रमादाश्रमं गच्छेत, वेद की आज्ञा है। नान्यथा मत्परश्चरेत, है ना। कहते हैं हाँ, यदि वह भगवान का भक्त हो गया है तो फिर कहीं भी रहे, किसी भी आश्रम में रहे, कहीं भी रहे। किंतु यदि भगवान का भक्त नहीं हुआ है ना, गृहस्थ ही बना रहना चाहता, सो नहीं, उसको वानप्रस्थी और सन्यास में जाना ही जाना है ना। नान्यथा मत्परश्चरेत, अन्यथा आचरण न करे। हमारे गंगा तट पर एक महान संत थे, तो एक वहीं पास के ग्राम के एक बड़े वकील थे, बहुत और उच्च कोटि के पुरुष। तो उनका परिवार नहीं रहा, 10 वर्ष बिता दिए, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो महाराज ने कहा कि देखो, अमरनाथ नाम था उनका, LLB थे, अब आश्रम ले लो, ये ठीक नहीं है तुम्हारा। तो वो सुन करके मुस्कुरा देते थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। तो महाराज ने एक बार उद्गार व्यक्त किया कि देखो तो इसको क्या बेवकूफ है, दुख भोग रहा है लेकिन आश्रम नहीं स्वीकार।